तो आपने लेंथ की बात की है, चूँकि जब मुश्ताक अहमद साहब ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तो उसकी एक पस मंज़र है, उसका एक पस मंज़र है, क्योंकि इससे पहले भी जहाँ जहाँ इसी PSL में इस्लामाबाद को अच्छी पिच मिली है फास्ट बॉलिंग के लिए बिलखुसूस, तो नसीम शाह की गेंदबाजी में कि आपको ये तो ओहो ये हो जाएगा बहुत अच्छा बॉल, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा। ये लेंथ एडजस्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि एशिया कप में भी कुछ उनको पिचेज ऐसे मिले जहाँ पर ये ज़रूर था बॉल हिल बहुत रहा था, यहाँ पर PSL में मिला, लेकिन वो जो अच्छे बॉल हैं उसकी लेंथ एडजस्टमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत आपके ख्याल में है? इस फॉर्मेट में बड़ा मुश्किल है इन द सेंस कि आप पहले तो आप जब गेंद करते हो ना, आपको दूसरे गेंद के अंदर समझ आ जाती है विकेट क्या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दो गेंदों में आपको पता चल, लेकिन उन दो गेंदों के अंदर अगर आपको फैंटी पड़ जाती है तो आप वेवर्ड हो जाते हो। ठीक है, यहाँ अपने आपको आपने कैप्चुलेट करना है कि मैंने गेंद वहीं 2 ओवर चाहिए होता है मुझे, अभी दैट्स इट कहीं। लेकिन आप यहीं जब टफ क्रिकेट खेल रहे हो उसके अंदर आपके पास कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो इसके अंदर यू हैव टू एज व्हाट ही सेइंग मुश्ताक कि आपने बेसिक्स पे रहना है। यू लीव द बेसिक्स, यू आर आउट ऑफ क्रिकेट। बेसिक जो मर्जी करो, और जब आप अंदर बॉलिंग कर रहे हो बैट्समैन को, उसको आप ये मौका ही ना दो कि यहाँ उसके आर्क के अंदर गेंद आए। आप उसको वहां गेंद करो कि वो सीधी गेंद है इनटू द विकेट्स प्लस अ लिटिल बिट ऑफ अ मूवमेंट एंड ही गोज अक्रॉस द लाइन, यू गॉट 6-1। बैटर को मेहनत करनी पड़े। 6-1 चांसेस है बॉलर के पास। अब ये जो उनके पास एक है जो अब ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, अगर आप अलाउ करें तो हमारे पास है ना एक, मैं आपको बताता हूँ ताकि व्यूअर्स को पता चले कि कई दफ़ा आप क्या सिचुएशन होती है। ये मुझे देखिएगा कैमरामैन जितना। अब ये जो मैं खड़ा हूँ ना अपनी क्रीज के ऊपर खड़ा हूँ एज ए बैट्समैन, जो एज ए कोचेज हम सीखते भी हैं और प्लेयरों को बताते हैं, आपका होता है 6 to 7 यार्ड एरिया फास्ट बॉलर का, जहां पे आपने लैंड करना है, एंड दैट इज अ वेरी गुड एरिया ऑन फ्लैट पिचेस कि आपने यहां से शुरू करना है। अब ये हो गया वो एरिया जहां पे आपका बैट्समैन को पता नहीं चलता फ्रंट फुट पे जाना है। ठीक, गुड लेंथ है ये जिसको हम कहते हैं गुड लेंथ। अच्छी लाइन 6 to 7 है, 7 to 8, 6 to 7 ये वेरी करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ ना मैं बैक फुट पे जा सकता हूँ ना फ्रंट फुट पे, तो मुझे हाफ हार्टेड खेलना पड़ता है। ठीक है, अब मैं हाफ हार्टेड खेल रहा हूँ तो अब मुझे पता चला कि मैं पूरा गेंद के ऊपर जाना, फ्लैट पिच है, तो आपने इस तरह वेरी करना है क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं होता। ये पिच के ऊपर जो डिस्कशन कर रही है कि क्यों उनको विकेट नहीं मिली या नसीम क्यों नहीं आउट करता कई दफा, अब ये पिच के ऊपर लाइन 6 to 7 यार्ड नहीं है, यहाँ पे आपकी लाइन है 5 to 4। अब 5 to 4 का मतलब है कि बैट्समैन ने पूरा फ्रंट फुट पे आके चौका मारना मिड ऑन पे। अब जब मैं चौका मारने जाऊंगा तो अगर मेरा बॉल यहाँ से सामने से हिलता है और सीम होता है, स्विंग होता है, इससे होता है क्या है कि जैसे मैं ड्राइव मारने गया हूं तो बॉल अगर हिलेगा, एलबीडब्ल्यू अंदर आएगा तो एलबीडब्ल्यू के चांस है, डंडे के चांस है, कॉर्ड बिहाइंड के मतलब ये 3 चीजें। अगर बाहर निकलेगा तो स्लिप, कॉर्ड बिहाइंड, एवरीथिंग। अब मैं बॉल करता हूं वहां पे, यहाँ पे मुझे स्विंग हुआ, मैं बीट हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम मिल रहा है एडजस्ट करने का एज ए बैट्समैन। यहाँ पे मुझे 5 से 4 फुट के जो मैं कह रहा हूँ एरिया है, यहाँ पे 5 to 6 यार्ड, जो 5 to 4 यार्ड जो है, यहाँ पे मुझे एक अच्छी शॉट मारने के लिए टेक्निकली बहुत, मेरा हेड भी बॉल के ऊपर होना चाहिए, मेरा वेट भी बॉल के ऊपर होना चाहिए, मेरे हाथ भी सही आने चाहिए, मेरा सर भी नहीं गिरना चाहिए। इस शॉट को मारने के लिए टेक्निकली आई हैव टू बी very good to play that shot to get the boundary. But because the ball is moving and swinging, so what I have to do, I have to play very good shot, and as a bowler I don't have to bowl a magic ball. All I have to do, 6 ball land in this area and tell the batsman to hit me from there. You see the difference. अच्छा, मुश्ताक मतलब बैटर को अपनी डोमेन से निकालो बाहर, ये बाहर वहां होगा तो कहीं ना कहीं he'll manage. This is what Naseem is doing wrong. पीछे है लाइन, लेंथ पीछे है, वो लोगों को टाइम मिल रहा है और कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत मैच विनिंग बॉलर हो सकता है, पर आगे फेंकना की जरूरत है। जहां पे मैं कहता हूं कि मैं अगर कहूं ना, अगर बस सिंपल कराऊं तो मैं नसीम को कहूं प्लीज टेल रिजवान एंड यासर और जो भी उस्मान है जो मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन, उनको कहूं मिड ऑन के ऊपर जाके चौके खा के दिखाओ, एक भी चौका उसको लगेगा, दूसरे पे ना स्लिप लगे, डंडा उड़े, मुझे पकड़ना इंशाल्लाह। मतलब गुड लेंथ का एरिया भी बदलता है पिच के हिसाब से। ये मैं कह रहा हूँ ना, 6 to 7 मीटर क्या है आपका अच्छी पिच पे, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, फ्लैट पिच के ऊपर। लेकिन जब यार इस किस्म की पिच आई है तो आगे और आगे। ये प्रोफेशनल जो हम कहते हैं कि हर सिचुएशन के मतलब बड़ा प्लेयर जो होता है ना अडैप्ट करता है, वो अडैप्ट जो करता है वो बड़ा प्लेयर बन जाता है, वही कामयाब होता है। बड़ी सिंपल सी बात।
बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब। बिल्कुल जी, अडेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी अडेप्टेबिलिटी के साथ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे साथियों की तरफ। अच्छा, मूव ऑन करने से पहले आपने जो हमने खाना खाया है वो जो रोस्ट है, हाँ, क्लक इन एहसन का, ये एहसन साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा ये खाना प्रोड्यूस किया है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, एहसन रियाज साहब ने, उनको जितने भी लोग सुन रहे हैं, आई थिंक दे शुड गो एंड विजिट। Yes. What is the restaurant? Clark Inn. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक भी करें। एंड वेरी वेरी गुड ब्रोस्ट, बहुत अच्छा चिकन। मजा आ गया भाई। एहसन का खुद भी बड़ा खुश खुराक है, खुराक है। इसीलिए जो जिस इंसान को पता होता है ना खाने के बारे में, द पर्सन हु लव्स फूड वुड प्रोड्यूस गुड फूड। सो यस, क्लक इन इस वजह से जो है, यस, गो एंड विजिट इट एंड एंजॉय, और हमें दुआएं दीजिएगा फिर, और क्या। आप लोग की तरफ मूव ऑन, डिस्काउंट भी दोनों के साथ डिस्काउंट भी। अच्छा, नहीं डिस्काउंट उनको मिलेगा, हमको मिलेगा, हम सबको। हाँ, पहले से पक्का करा रहे हैं। मतलब आप जो है ना जाके वो ZKJ, यस, ZKJ डिस्काउंट, स्पेशल ZKJ डिस्काउंट, यस। सो सवालात की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन किसके पास माइक है, कौन पूछेगा जी पहला सवाल? हाँ, I have a question that पाकिस्तान के ODI कैप्टन अभी कोई नहीं है, तो आपकी नज़र में किसको बनना चाहिए अब? ODI खेलने में हमें वैसे अभी काफी टाइम है। हमने मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर में, मेरा ख्याल जाके अक्टूबर में हमारी सीरीज अक्टूबर की। यस, सो कौन जवाब देगा? आई थिंक इसको आपने अच्छा सवाल किया। अभी से हमें इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, lastminute.com नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही होता है हमेशा। तो उसमें ये होता है कि जो लड़का जिसको भी आप बनाते हो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप मेंटली उसको तैयार कर लो पहले, गिव हिम कॉन्फिडेंस एंड कौन, नाम तो बताए ना। ये तो आप बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, किसको करना चाहिए? मुश्किल सवाल तो ये है ना। मैं शान के जाऊंगा, शान मसूद। हाँ, मुशी भाई, योर टेक। इसी पे कोई दूसरा क्वेश्चन आप बच के निकल रहे हैं। नहीं पता, देखिए ये वेरी करता है। अभी शहीन को उन्होंने 2020 का बनाया है, एंड आई पर्सनली थिंक यू नो लाइक उस प्लेयर को होना चाहिए जिसकी एक जगह पक्की हो टीम में और जो परफॉर्मर हो, उसको बनाना चाहिए। समटाइम यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट कैप्टन, कि अगर परफॉर्मर ना हो इस वक्त, इस सिचुएशन की, इस वक्त परफॉर्मेंस ना हो अच्छी प्लेयर की और कंसिस्टेंसी ना हो उसकी जगह टीम में बनती हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो फिर वो ना जगह ना ड्रेसिंग रूम में उसकी जगह वो ना रिस्पेक्ट नहीं गेन करता। तो आई थिंक जो भी बनाएं, जिसको भी बनाएं, ये सारी पिक्चर सामने रख के बनाएं कि क्या वो ही कैन अर्न दैट रिस्पेक्ट विद हिज परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो हिज कंसिस्टेंसी ऑफ हिज प्लेस। बट मुशी भाई एक चीज, व्हाइट बॉल का क्या एक ही कप्तान होना चाहिए, या फिर रेड बॉल का कप्तान, व्हाइट बॉल का कप्तान, इस तरह डिवाइड हो जाए? जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि रेड बॉल का क्योंकि कैप्टन शान है, सो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द व्हाइट बॉल उसके भी कैप्टन शान हो जाए, या फिर शॉर्टर फॉर्मेट के कैप्टन जो हैं वो शाहीन है, तो उन व्हाइट बॉल का एक ही कप्तान होना चाहिए या अलग हो सकता है? देखिए, मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस पहली दफ़ा ये हुआ इंग्लैंड के साथ, जब एंडी फ्लावर कोच था हर फॉर्मेट का, जब उन्होंने कहा कि नहीं, आई थिंक वी कैन एक्सपेरिमेंट, वी कैन ब्रिंग एशले जाइल्स उसको वाइट बॉल का, मैंने देखा कि विद इन 3-4 मंथ्स ना ग्रुप बन गए थे। यू नो, उसके कुछ लोग उसको पसंद करते थे, कुछ उसको पसंद करते थे। तो आई थिंक इसको बचाने के लिए अगर कंसिस्टेंट एक लीडर बनता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और तीनों फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस तगड़ी है, देन ही शुड बी द लीडर। आई थिंक बहुत प्रेशर नहीं है एक प्लेयर पे? क्यों? तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें एक प्लेयर को, वो ये भी सोचे वो भी सोचे, वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं। पर आप देख लें, क्या रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर है? नहीं, शॉर्टर फॉर्मेट की नहीं करता कैप्टनसी रोहित शर्मा। अब जो है आपने देखा है बहुत दफा हार्दिक पांड्या को उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में वो कर दिया है। कभी-कभी T20 के लिए दे आर ब्रिंगिंग अप अ न्यू सेटअप ऑल टुगेदर। नहीं, बहुत दफा आपको राहुल द्रविड़ कोचिंग भी करते नहीं दिखते, लक्ष्मण कोचेस द T20 साइड। आप ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना। हेड कौन है? हु इज द हेड कोच एंड हेड कप्तान कौन है? रोहित ऑब्वियसली। अब रोहित को रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ। उसको रेस्ट कराते हैं, पांड्या को तैयार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, बहुत अच्छा वो उनका रास्ता है ये लोगों को ट्रेंड करने का। लक्ष्मण को वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि 2-3 साल के बाद लाइक उन्हें ड्राइवर ने मूव ऑन तो करना ही है ना, तो उसको अभी से तैयार कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि अब रोहित शर्मा जो है वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है तो कर रहे हैं ना वो। अब आप ऑस्ट्रेलिया का कौन है? ऑस्ट्रेलिया का बताएं कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है कोच? पैट कमिंस? नहीं, कप्तान तो कमिंस है। किसका? तीनों फॉर्मेट? नहीं, लॉन्गर फॉर्मेट का। अब 2020 अभी 50 ओवर का किसने जीता है? पैट कमिंस ने। टेस्ट मैच का कौन है?
पैट कमिंस है। 2020 का कौन है? अभी किसी और ने की थी, पैट कमिंस। नहीं, वैसे कौन है? वैसे कौन? वैसे तो पैट कमिंस, मगर नहीं, मिच मार्श ने शायद कैप्टनसी की थी अभी रिसेंट। वो एक T20 जिस तरह हम कहते हैं ना, जो हमारी जो गलती हम करते हैं, हम क्या करते हैं, नेपाल के खिलाफ भी उसी कप्तान को बनाते हैं। देन यू कैन ब्रिंग अ कैप्टन हु कैन अंडरस्टैंड के ना इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट में, मतलब पीजे मीर साहब अगर मेरे वाइस कप्तान है तो इनको मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी मिनट रह गया और मेरी पूरी टीम कह रही भाई एक क्वेश्चन जल्दी से, आपका एक क्वेश्चन ऐड इन कर ले, ये हमारी डिबेट तो चलती रहेगी। कौन पूछ रहा है? आप पूछ रही है सवाल? बाबर आजम खेल भी अच्छा रहा है और वो कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं, क्या अब वो पाकिस्तान का कैप्टन दोबारा बन सकता है? ओए होए, लौट के आ सकते हैं क्या? फंसाएं जल्दी से। मीर साहब तुसी पॉलिटिकल आदमी हो, तुसी दसो। हम हमारे इस मुल्क के अंदर हम मोजे बड़े बड़े होते हैं, यहाँ कोई पता नहीं क्या हो जाए, तो हो सकता है शायद उसको वापस लें, वी डोंट नो। अब जिस तरह पीजे मीर साहब ने कहा ना बेटा, मसला सारा ये है कि शहीन को अभी बनाया है, 4 मैच उसने किए हैं, 4 मैचों को पीएसएल को भी हम सामने रखते हैं, दैट शुडंट बी डन। अगर उसको सोच समझ के बनाया कि आने वाले वक्तों में है, तो फिर वाइट बॉल का उसको बना दें। बिल्कुल जी, और टाइम देना पड़ेगा और टाइम दें। एक 4 साल कप्तानी की एक बंदे ने और 4 मैचेस की एक कप्तानी पे हम जज अभी नहीं कर सकते। सो वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।